ब्रेली इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग के कुमारी जूली सिन्हा महिला सचिव एवं विजय कुमार भास्कर अध्यक्ष BIRT के नेतृत्व में आज 4 जनवरी को विद्यापति भवन पटना में लुई ब्रेल साहब की 214वीं जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर श्याम रजक माननीय पूर्व मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अजय कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ निरामया हॉस्पिटल कंकड़बाग के प्रोफेसर कुमार सत्येंद्र यादव पटना साइंस कॉलेज एवं प्रोफेसर सतीश कुमार इतिहास विभाग पटना के मार्गदर्शन में मनाई गई। इस अवसर पर बिहार राज्य के विभिन्न कोने से आए दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांगजन भी इस आयोजन में उपस्थित। बिल्कुल कैंडल जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। हम चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ होने वाले सिर्फ उनकी सारी बात होगी, लेकिन आज जो उनका जन्मदिन के अवसर पर जो बातें हैं कि ये राष्ट्र निर्माण में नेत्रहीनों का योगदान, यानी जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है उनका योगदान क्या है, उस पर आज बातें होंगी। तो आपके बीच में जो लगातार हम लोगों से लगभग 90 के बाद से जुड़े हुए हैं माननीय श्याम रजक सर। आप मैडम सब हम लोग के अभिभावक हैं। आप पहले सर लुई ब्रेल दिवस है, आज कार्यक्रम चल रहा है, क्या सब कहेंगे? देखिए, इस विश्व का सबसे बड़ा आज मैं कहूँ कि अच्छा दिन है। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजा में घर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन इससे बड़ा स्थान अगर कहें तो लुई ब्रेल साहब की है, जिन्होंने दिव्यांग जनों के लिए एक ब्रेल जो पद्धति को लागू किया। और आज कहा गया है कि शिक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा है, वो जानवर की तरह है, और उस दृष्टिविहीन लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम लुई ब्रेल साहब ने किया। आज उनकी जयंती मनाने का काम। ये कहूँ कि आज विश्व के सबसे बड़े भगवान के रूप में अगर मैं देखूं तो लुई ब्रेल साहब है, इसलिए उनकी जयंती मना रहे हैं। लेकिन आज भी हम शिक्षा के साथ गए हैं, लेकिन आज भी इनकी स्थिति बहुत ऊपर नहीं बन पाई है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने के बाद भी उनको जो आर्थिक साधन, उनको सामाजिक संरचना जो उनकी होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दृष्टिविहीन जो लोग हैं वो शिक्षा के साथ जोड़ करके अपने को ईर्ष्या के पात्र बने, वो दया के पात्र नहीं बने। और क्योंकि जो आम व्यक्ति हैं उनको ये लगना चाहिए कि हमसे भी ज़्यादा, हमसे भी अहम अगर कोई व्यक्ति। और आप देखेंगे कि जो भी नई पूरे विश्व में जो दिव्यांग जन हैं उन्होंने कई चीज़ों की, जो हमारे आज जो तकनीकी क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने आगे बने हैं। तो हम यही देंगे कि वो आपके सामने आदर्श हैं। उन आदर्श को मानते हुए आप देश के विकास में, राज्य के विकास में, समाज के विकास में और अपने स्वजनों के विकास में लुई ब्रेल साहब के द्वारा जो गई शिक्षा नीति है, जो ब्रेल पद्धति है, उसका उपयोग करिए और ज़्यादा शिक्षित बन करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम। सर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि 400 रुपया पेंशन है इनका, 2000 रुपये इनकी मांग है, और ब्रेल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग का अपना ज़मीन नहीं है, आपकी सरकार में है सर, और आपके प्रयास से ही दिव्यांगों को बस भाड़ा में मुक्ति मिली है, उससे छूट मिला है, तो आपके प्रति लोग आशान्वित हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि यहाँ पर ब्रेल छापाखाना नहीं, ब्रेल लिपि का छापाखाना नहीं है, जिसके कारण किताबों की, उनके जो ब्रेल लिपि की जो किताब है उसकी कमी होती है।
उसके कारण इनको असुविधा है। मैंने बार बार सरकार से आग्रह किया कि यहाँ छापाखाना होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, जिससे कि लुई ब्रेल पद्धति की किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा हो निर्माण और लोगों को मिले। उसके अलावा जिन बातों को आपने कहने का काम किया वो भी एक समस्या है। और सामाजिक जो हमारा विभाग है समाज कल्याण का, उस विभाग के अंतर्गत कई तरह के इनके साधन कमियां हैं। चाहे इनके छात्रावास का सवाल रहा हो, जो उनको आप कह रहे हैं कि इनको अनुदान के सवाल पर, अभी जब हम उद्योग मंत्री थे उसमें भी हमने कहा था 5% हमने दलित उद्यमी योजना के में जो दृष्टिविहीन लोग हैं उनको भी, क्योंकि सरकारी नौकरी के आधार पर ही हम अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते, रोजगार के माध्यम से भी, तो उद्यमी योजना के माध्यम से 5% हम लोगों ने आरक्षित दिया और उनको उद्योग लगाने के लिए सरकार 5 लाख रुपया अनुदान देती है, 5 लाख रुपया 0% पर लोन देती है। ये है, लेकिन और भी कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करना चाहिए और हम हर समय इनके साथ संबंध बना के रखते हैं, समन्वय बना के रखते हैं। सब लोग मिल करके इनकी समस्याओं को समाधान में जितना भी हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे। मैं आज का ये बताएं पहले। आज के ब्रेल लुई जयंती है, जिनके आविष्कारक ब्रेल लुई जी हैं। उन्हीं के माध्यम से सारे जितने भी दृष्टिहीन हैं वो उन्हीं के माध्यम से आज इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ये समाज में उनको जीने की राह मिल रही है। ये जो दिव्यांगता का पेंशन है 400 रुपये, आप लोगों की मांग है कि इसको 2000 रुपये किया जाए, तो आप लोग को लगता है कि ये 2000 रुपये जो पेंशन की मांग है वो सरकार मान जाएगी? सरकार तो मानेगी नहीं, लेकिन हम लोग का है कि वो मांग है तो उससे तो पूरा डिमांड तो करवाना होगा ना। और अगर 400 रुपये, तो आजकल तो 400 रुपये में कुछ हो नहीं पाता है, उनका कुछ ज़रूरत भी पूरा नहीं हो पाता। अगर 2000 रुपया कर देती हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, और इसके लिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं और ये अभी तक प्रोसेस में ही है। और इसके अलावा है कि हमारे दृष्टिहीन के लिए जो मतलब रहने के लिए घर नहीं है, तो उनके लिए सरकार से उनका घर दिया जाए, एक आवासीय बनाया जाए। और हमारे जो विश्वविद्यालय हॉस्टल में मिंटू कैंपस है, तो उनमें अभी कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे दृष्टिहीन बच्चे आराम से पढ़ सके और आसानी से वहाँ से आना जाना को भी कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो उनके लिए दोहरी मरम्मत कराई जाए और उनका जो संचालन रूप से है वो उनका पढ़ाई लिखाई, एक टॉकिंग लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और आने जाने का उनके लिए साधन ऐसा होना चाहिए कि एक सहायक की भी ज़रूरत होती है उनके लिए। जो पदाधिकारी बन चुके हैं, एक निजी सहायक की उनको उपलब्धता कराई जाए। क्या नाम हुआ आपका? परिचय दीजिए। कुमारी जूली सिन्हा, मैं ब्रेली इंस्टीट्यूट रिसर्च और ट्रेनिंग की सचिव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।